हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राजा परीक्षित की कहानी। मौत सामने खड़ी थी, फिर भी राजा परीक्षित ने 7 दिन भागवत क्यों सुनी। जरा सोचिए, अगर अभी इसी पल आपको पता चले कि आपकी मौत का समय तय हो चुका है, सिर्फ 7 दिन, सिर्फ 168 घंटे बचे हैं आपके पास सांस लेने के लिए, डर से रूह कांप जाएगी ना। यही खौफनाक सच सामने आया था दुनिया के सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित के सामने। एक छोटी सी गलती, एक भयानक श्राप और मौत तक्षक नाग बनकर तूफान की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि राजा ने अपनी जान बचाने के लिए न तो सेना बुलाई, न कोई गुप्त किला बनवाया, बल्कि वो सब कुछ छोड़कर मौत का इंतजार करके गंगा किनारे चुपचाप बैठ गए। आखिर क्यों? ऐसा क्या था श्रीमद् भागवत में जो मौत के डर से भी बड़ा था? आज वो गहरा रहस्य खुलने वाला है। यह कहानी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि पांडवों के वंशज और वीर अभिमन्यु के लाडले बेटे राजा परीक्षित की है। वो राजा जिनके शासन में धर्म 4 पैरों पर चलता था, लेकिन कहते हैं न, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दिन शिकार खेलते हुए भूख और प्यास से तड़पते राजा ऋषि शमिक के आश्रम में पहुंचे। ऋषि गहरे ध्यान में थे, इसलिए राजा की पुकार का जवाब न मिला। तभी कलयुग ने अपना खेल खेला। राजा की मति ऐसी भ्रष्ट हुई कि उन्होंने गुस्से में एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। बस यही वो मनहूस पल था। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह अपमान देखा तो क्रोध में आकर वो श्राप दे दिया जिसने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डस लेगा। महल की चौखट पर कदम रखते ही राजा परीक्षित का सिर चकरा गया। सिर से वो सोने का मुकुट उतरते ही जिसमें कलयुग का वास था, राजा की बुद्धि वापस ठिकाने आ गई। उन्हें अपनी गलती का ऐसा गहरा पछतावा हुआ कि वो अंदर ही अंदर ग्लानि की आग में जलने लगे। तभी एक दूत ने कांपते हुए लड़खड़ाती आवाज में वो भयानक खबर सुनाई, महाराज अनर्थ हो गया, आपको श्राप मिला है। 7 दिन, बस 7 दिन बचे हैं आपके जीवन के। यहाँ पर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मौत की खबर सुनकर राजा रोए नहीं, न ही उन्होंने ऋषि पर हमला करने का आदेश दिया, बल्कि एक गहरी सांस ली और कहा, अच्छा हुआ, मैंने घोर पाप किया था, मुझे सजा मिलनी चाहिए थी। राजा समझ गए थे कि यह श्राप नहीं, बल्कि भगवान की दी हुई चेतावनी है। उन्होंने उसी पल अपना राजपाट, परिवार और सारी सुख सुविधाएं त्याग कर एक कठोर फैसला कर लिया। जरा सोचिए, क्या हम और आप अपनी मौत को इतनी शांति से अपना सकते हैं? कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां कल तक मखमली बिस्तर पर सोने वाला सम्राट आज गंगा के किनारे कड़ी धूप में सिर्फ कुशा घास के आसन पर बैठा था। उन्होंने प्रायोपवेश व्रत ले लिया, यानी जब तक प्राण न निकले, न अन्न का एक दाना, न जल की एक बूंद। यह खबर जंगल की आग की तरह तीनों लोक में फैल गई। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र और स्वयं वेद व्यास जी वहां दौड़े चले आए। देवताओं ने भी आसमान से अपनी सांसें थाम ली थी कि आखिर अब क्या होगा। उस भारी सभा में हाथ जोड़कर परीक्षित ने वह सवाल पूछा जो आज भी हर इंसान के लिए सबसे जरूरी है। हे महात्माओं, जिस इंसान की मौत सिर पर खड़ी हो, जिसका अंत निकट हो, उसे अपने बचे हुए समय में क्या करना चाहिए? उसे किसका स्मरण करना चाहिए और किसका त्याग? यह सवाल सिर्फ राजा का नहीं, बल्कि मृत्यु से डरने वाले हर उस प्राणी का था। तभी वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। उस सभा में 16 वर्ष का एक बालक घूमते घूमते आ पहुंचा। देखने में वो किसी पागल से कम नहीं लग रहे थे। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, धूल से सने हुए बाल बिखरे हुए थे। रास्ते में अज्ञानी लोग और बच्चे उन पर धूल फेंक रहे थे। उन्हें
पागल समझकर छेड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पवित्र सभा में कदम रखा, एक गहरा सन्नाटा छा गया। जो बड़े बड़े तपस्वी हजारों सालों से तप कर रहे थे, वे उस नन्हे बालक को देखते ही हड़बड़ाकर अपने आसनों से खड़े हो गए। क्योंकि वे कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि जन्म से ही मुक्त परम ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी थे। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे साक्षात सूर्य धरती पर उतर आया हो। राजा परीक्षित ने तुरंत पहचान लिया कि उनकी डूबती कश्ती को बचाने वाला मांझी आ गया है। राजा उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले, मानो कह रहे हो, प्रभु, अंत समय में आपने मेरी पुकार सुन ली। सुखदेव जी ने राजा के सिर पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसने वहां बैठे हर इंसान का नजरिया बदल दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, घबराओ मत। तुम पूछ रहे हो कि 7 दिन में क्या करें? अरे, इतिहास गवाह है, खडगांव नाम के राजा ने तो सिर्फ एक मुहूर्त यानी 48 मिनट में मोक्ष पा लिया था। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरे 7 दिन और 7 रातें हैं। यह सुनते ही परीक्षित के शरीर में बिजली दौड़ गई। जो 7 दिन उन्हें भयानक मौत लग रहे थे, अब वो उन्हें एक सुनहरा अवसर लगने लगे। सुखदेव जी ने समझाया कि जब मृत्यु सामने हो तो दुनिया की बातों में समय गंवाना मूर्खता है। केवल एक ही उपाय है, श्री हरि की लीलाओं को कानों के रास्ते दिल में उतारना। और फिर सुखदेव जी के मुख से वह श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान की गंगा बहनी शुरू हुई। उन्होंने बताया कि यह शरीर तो बस एक पुराना कपड़ा है जो जल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे ही राजा ने यह सुना, उनका आधा डर तो वहीं खत्म हो गया। अब बस अमृत पीने की बारी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, गंगा किनारे एक अद्भुत चमत्कार हो रहा था। याद है ना, यह वही राजा थे जिन्होंने भूख प्यास से तड़प कर अपना विवेक खो दिया था। लेकिन आज चौथा 5वां दिन बीत गया, मगर उन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। आखिर यह शक्ति कहाँ से आ रही थी? यह शक्ति थी श्री कृष्ण कथा की। सुखदेव जी की जैसे जैसे भगवान बाल लीलाओं और प्रेम का वर्णन कर रहे थे, राजा परीक्षित उसमें पूरी तरह डूब चुके थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, न भूख सता रही थी। बाहर से मौत तक्षक हर पल करीब आ रही थी। घड़ी की सुइयां दौड़ रही थी, लेकिन अंदर राजा का मन शांत और आनंद से भरा था। राजा ने गदगद होकर कहा, गुरुदेव, यह कथा का अमृत इतना मीठा है कि मेरे शरीर की सारी जलन बुझ गई है। मुझे मरने का डर नहीं, बस दुख यह है कि कहीं समय खत्म होने से पहले यह अमृत पीना छूट न जाए। यह वो अवस्था थी जहाँ इंसान शरीर से ऊपर उठ जाता है। तभी वहाँ एक और घटना घटी। स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ अमृत का कलश लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने सुखदेव जी से एक सौदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मुनिवर, आप यह कथा सुधा हमें पिला दीजिए और बदले में राजा परीक्षित को यह स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए, जिसमें वो अमर हो जाएंगे और तक्षक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सुनकर सुखदेव जी को हंसी नहीं बल्कि क्रोध आ गया। उन्होंने देवताओं को फटकारते हुए कहा, अरे व्यापारियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कांच के टुकड़े स्वर्ग के अमृत के बदले बहुमूल्य मणि कथा अमृत मांग रहे हो। भाग जाओ यहाँ से। हैरानी की बात तो यह थी कि राजा परीक्षित ने उस अमृत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जो इंसान मौत के मुंह में खड़ा हो, उसे अमर होने का मौका मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। क्योंकि वो समझ गए थे कि स्वर्ग का अमृत पीने से सिर्फ उम्र बढ़ती है, लेकिन हरि कथा का अमृत पीने से जन्म मरण का चक्र ही खत्म हो जाता है। आखिरकार वह 7वां दिन आ ही गया। सुखदेव जी ने कथा को विश्राम दिया और एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने राजा की आंखों में झांककर पूछा, राजन, क्या अब भी तुम्हें मरने से डर लग रहा है? क्या अब भी तुम्हें तक्षक का खौफ है? इस सवाल के जवाब में राजा परीक्षित ने जो कहा, बहुत सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया। राजा जोर से हंसे और बोले, गुरुदेव, डर कैसा? आपने मेरे
अज्ञान की जड़ ही काट दी है। अब मैं जान गया हूँ कि मैं यह मिट्टी का शरीर नहीं बल्कि एक अजर अमर आत्मा हूँ। जैसे पुराने कपड़े बदलने में अफसोस नहीं होता, वैसे ही शरीर छोड़ने में कैसा डर। राजा अब गिड़गिड़ा नहीं रहे थे। उन्होंने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, आने दीजिए उस तक्षक नाग को। वह मेरे शरीर को डसेगा, मुझे नहीं। मैं तैयार हूँ। यह ताकत थी उस 7 दिनों की कथा की, जिसने एक डरपोक इंसान को मृत्युंजय बना दिया। सूरज की आखिरी किरण डूब रही थी, तभी एक ब्राह्मण वेशधारी ने राजा को एक फल भेंट किया। राजा ने जैसे ही वो फल तोड़ा, उसके अंदर से एक तांबे के रंग का छोटा सा कीड़ा निकला। यह कोई साधारण कीड़ा नहीं, स्वयं काल रूपी तक्षक था। उस सबकी सांसें थम गई, लेकिन राजा जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस कीड़े को अपने गले पर रख लिया और आंखें बंद करके परम समाधि में लीन हो गए। उसी पल एक भयानक गर्जना हुई। वो छोटा सा कीड़ा एक विशाल काई फुफकारते हुए नाग में बदल दिया गया। तक्षक ने पूरी ताकत से राजा को डसा। पलक झपकते ही राजा का शरीर जहर की भयानक आग में जलकर भस्म हो गया। शरीर राख का ढेर बन गया, लेकिन वहां बैठे सब लोग हैरान थे, क्योंकि राजा की आत्मा तो तक्षक के डसने से पहले ही शरीर छोड़कर भगवान के धाम जा चुकी थी। तक्षक सिर्फ राख को डस पाया था, राजा को नहीं। तो दोस्तों, अंत में खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा। राजा परीक्षित के पास तो फिर भी 7 दिन थे। क्या हम जानते हैं कि हमारे पास कितना वक्त बचा है? शायद 7 साल, शायद 7 महीने, या शायद अगला पल भी नहीं। मौत तो निश्चित है, लेकिन क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत की यह कथा हमें डराती नहीं बल्कि जीना सिखाती है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।